ओम शांति। आत्मा की शांति से जुड़कर आज हम एक ऐसे विषय पर संवाद करने जा रहे हैं जो केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे कि इस भाग-दौड़ की दुनिया में कैसे आप अपने वास्तविक बल को वापस ला सकते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो ब्रह्मा कुमारी से 16 वर्षों से जुड़ी हुई है। चिकित्सा ज्ञान और राजयोग अनुभव का सुंदर संगम। बीके डॉक्टर जयश्री बूटे जी। चलिए मिलते हैं उनसे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। मैं बहुत शॉर्ट में आपका परिचय दी, मैं चाहूँगी स्वयं आप अपना खुद ही परिचय दें। थैंक यू, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर जयश्री है। मैं महाराष्ट्र से ही हूँ और मेरा यूजी जो एमबीबीएस है महाराष्ट्र से ही हुआ है, औरंगाबाद, और जो एमडी कम्युनिटी मेडिसिन में किया है वो मुंबई से हुआ है। मैं इस संस्था में पिछले 16 साल से जुड़ गई हूँ। जैसे एक नॉर्मल एमबीबीएस होता है, उसकी जो इंटर्नशिप है, पीजी है, तब भी थोड़ा सा उलझने थी कुछ लाइफ में। और इस ज्ञान में मैं जब मैं एकेडमिक्स में उतरी तब मैं एक सर से जुड़ी और तब से मेरा ये जर्नी शुरू हुआ। और थैंक यू, आपने इस रंगमंच में बुला के मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया है। शुक्रिया। बहुत सुंदर आपका परिचय रहा। मैं चाहूँगी कि आप अपना कॉलेज का भी कुछ अनुभव बताएं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप एक मेडिकल कॉलेज के लेक्चरार हैं, जिसमें आप बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट से आपका रोज़ का मिलना होता होगा, आप उनको पढ़ाते हैं। तो आज के दुनिया के हिसाब से उस स्टूडेंट की स्थिति क्या है? क्योंकि मैं समझती हूँ इतने डिप्रेशन भरी दुनिया में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से लेकर मैं समझती हूँ 0 to 100% तक पहुँचने के लिए बहुत सारे ऐसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आज के स्टूडेंट्स में आप क्या देख रहे हैं? एज ए ब्रह्मा कुमारी आप हैं, आप ज्ञान से जुड़ी हुई हैं, आप क्या देख रहे हैं आज की स्थिति स्टूडेंट्स की? स्टूडेंट्स की स्थिति नो डाउट के भी बहुत डाउनफॉल में ही जा रही है, जिनके जैसे पहले स्टूडेंट्स आते थे, फोकस रहते थे और काफ़ी, हम चरित्र की भी बात कहें तो काफ़ी पढ़ाई में ही ध्यान रहता था। अभी ऐसे हो गया है, बहुत सारे अट्रैक्शंस है आज यूथ के सामने, तो दे आर बीन डाइवर्टेड, ऐसे फोकस नहीं रहते हैं, पढ़ाई में भी पूरा ध्यान नहीं। और अभी एनएमसी के गाइडलाइंस के अनुसार और भी स्ट्रेंथ बढ़ गई है जी, तो कट ऑफ लेवल्स वैसे ही लो है। तो मैं मानती हूँ जो नीचे के तबके से आते थोड़ा उनको एहसास होता है। मैं ऐसा रिच एंड पुअर का भी पार्टीशन नहीं करना चाहूँगी। जिनको एहसास है, जिनको ये पता है कि आई एम डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग, तो वो तो अच्छे से पढ़ेंगे। बट बाकी का जिनका ज़्यादा भटकाव बहुत है, एकाग्र नहीं हो पाते, क्लास में भी बोलते बस नहीं, ब्रेन में भी हम कहते हैं ना कि ब्रेन कैन जस्ट फोकस फॉर 20 मिनट्स, आफ्टर दैट वी कैन नॉट। सो एक हम अगर कोशिश करें तो वी कैन, बट बच्चों में भटकाव है, बाकी भी बहुत सारी बातें हैं। उसके वजह से मेडिकल जैसे क्षेत्र में भी आज बहुत सारा उलझन पैदा हो गई है। एक हम जो चाहते हैं कि बच्चे रेगुलर आएं, तो दे आर जस्ट कमिंग फॉर अटेंडेंस, मेरी 75% तो हो जाए, मार्क्स के लिए आ रहे, और उनमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। कई बार माता पिता की मैं पूरी गलती नहीं कहूँगी, कई बार ढकेला जाता है, जा तुम मेडिकल में ही जाओ। बहुत कंपटीशन, बड़ा क्रेज है आज की दुनिया में। मैं समझती हूँ हमको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, हमको एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। हर एक मैं समझती हूँ लड़का हो या लड़की, सभी को बचपन से ही ये जगह दिया जाता है तुमको डॉक्टर बनना है। और जब उस दौर में आते हैं तब उनका भटकाव शुरू होता है। तो इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि वो जिस लक्ष्य से आप आए हो अच्छे से पढ़ो, वो करो। जो टीचर्स दे रहे हैं, जो टारगेट आपको दिया जा रहा है, वो अच्छे से आप करो। बट इसको फॉलो करने के लिए भी बहुत बड़ा अंदर से भी जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए। वो आज के इसमें आत्मशक्ति में कहूँगी ज़रूर कम हुई है, और उसके लिए वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं खुद भी इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, राजयोगा मेडिटेशन। शुरुआत में मैंने भी पाया कि मैं खुद भी बहुत अशांत रहती थी,
मेरा ऐसा अनुभव है और बाकी का भी बहुत, जैसे एनएमसी के गाइडलाइंस कहते हैं ये रिक्वायरमेंट, ये लाना है, वो करना है। तो उससे मैं भी परेशान रहती थी कि भई मैनेजमेंट कभी कंप्लीट कर रहा था, कभी नहीं। तो खुद मैं उलझन में थी। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट द वे, इसके लिए मैं नहीं आई हूँ, मेरा कुछ और उद्देश्य है। तो जब हमारे एक प्रोफ़ेसर थे डॉक्टर जैन, वो सर से मैं मिलती रहती थी, बात करती थी और इस ज्ञान से वो भी जुड़े हुए थे। बोलते थे ये तो ड्रामा है, ये फिक्स है, ये नाटक चलता रहेगा। मैं चलता रहेगा तो मैं बस देखती रहूँ परिस्थितियों को, मैं कुछ भी ना करूँ अगर फिक्स है तो। तो ऐसे मेरे मन में बहुत सवाल उठे और उनके वजह से ही मैं ज्ञान में जुड़ी। हाँ, बहुत सुंदर आपने बताया और मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप ब्रह्मा कुमारी से ही क्यों जुड़े? क्योंकि दुनिया में ऐसा कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़ेंगे तो आपका घर-बार छूट जाएगा, आपके घर-बार के लिए टाइम नहीं रहेगा। बहुत सारे मैं समझती हूँ लोगों को ये डाउट है, तो वो डाउट को भी आप क्लियर करके स्वयं का अनुभव ज़रूर सुनाइए। जी, ज़रूर। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, तो आत्मिक स्वरूप में वैसे तो ब्रदर्स हैं, लेकिन जब हम ये जैसे रंगमंच कहा गया, जो हम अलग-अलग नाटक तो प्ले करेंगे ही। जैसे मैं एक मदर हूँ, तो मैं वहाँ जाके एक प्रोफ़ेसर हूँ कॉलेज में, और मैं किसी की पत्नी भी हूँ, किसी की बेटी हूँ, बहू हूँ। तो ये रोल हम भूल जाते हैं। एट द सेंटर आई एम देयर, आई एम अ सोल प्लेइंग दिस रोल विद दिस बॉडी। तो ये हम भूल जाते हैं, वो शक्ति इसको चला रही है। पर आज हमको अगर क्लैरिटी नहीं है, तो वो हम रोल प्ले नहीं कर पाएँगे। कई बार होता है ऊपर-नीचे चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, पर ऐसा नहीं उन्हीं में अटक जाओ आप। तो आपको जो डिसीजन मेकिंग चाहिए उस समय, या एकाग्रता चाहिए, वो पर सिवाय परमात्मा से जुड़े नहीं मिल सकता। बाकी भी मैंने मेडिटेशन का प्रयास किया, बट उसमें कई बार बॉडी पे फोकस करके बताएँगे कि यहाँ पे आप फोकस करते जाओ। बट एक जो एनर्जी रहती है कंप्लीट, जो आप भरपूर होते हो, वो महसूस तब नहीं हो रही थी। जी, मैंने 7वीं या 8वीं से ही मुझे ऐसा टचिंग आती थी कि मुझे कुछ एकाग्रता चाहिए, कुछ हो रहा है, तो त्राटक भी करती थी और बहुत सारे प्रयोग मैं अपने ऊपर करती थी। जैसे शुरुआत में भी मैंने खुद के ऊपर ही प्रयोग किए। हम किसी की बातों में आके भी नहीं, इस ज्ञान में मैं चाहूँगी आप सेल्फ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करो। जैसे मैंने सुना यहाँ आके गार्लिक ओनियन छोड़ना है, तो सबसे पहले आता है अरे भाई गार्लिक तो बहुत अच्छा होता है, हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होता है, व्हाई नॉट? बट जब खुद ही मैंने कोशिश की 7-8 दिन छोड़ के देखा, तो मुझ में एक हल्कापन, तामसिकता जैसे जो विचार है वो सब जैसे मेरे कम हो गए। तो ऐसे मैंने इस ज्ञान को प्रयोग के स्वरूप में स्वीकारा है और एक्सपेरिमेंट करते गए और बहुत अनुभव आते गए। और सचमुच एक परमात्मा स्रोत ऐसी शक्ति है जो आप कंटिन्यूअस इस गृहस्थ में रहते हुए भी कर सकते हो। बहुत सुंदर। आपको डेली जो प्रॉब्लम्स आती है, यू कैन शेयर विथ हिम। ही इज लाइक एट द सेंटर ऑफ माय फैमिली। जैसे आपके घर के बड़े होते हैं, आप उनसे बोलो तो आप निश्चिंत हो जाते हो, वैसे मैंने परमात्मा को स्थान दिया है अपने घर में। वो मेरे बड़े हैं, जो उनसे बात करते हुए सारे रिश्ते संबंध उनसे जोड़ के मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो एक निमित्तपन का भाव, एक निर्माण चित्ता आती है, इससे अहंकार नहीं आता है। अदरवाइज आप देखो, जब थोड़ा एकेडमिक में आगे बढ़ता है इंसान, तो उसको अहंकार आने लग जाता है कि मैंने किया। पर इस मैं को ही भगवान जी कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुमसे ही तो कराऊंगा। तो कराने वाला भी वही है, बीच में हमें उसको ही भूल जाते हैं। बहुत सुंदर। तो वो कौन-सा दौर या क्षण कहें जो आपको ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर खींच लिया, वो अनुभव आप बताइए? ज़रूर। जैसे मेडिकल के बाद जैसे नया-नया मुझे जॉब के ऑफ़र्स आए, जी। तो उसमें एक जयपुर का भी ऑफ़र था। स्ट्रेट अवे अकोला से जयपुर फ्लाइट से जाना-आना सब कुछ कर लिया, और बहुत आमिष ल्यूसरेटिव जॉब्स रहती हैं। तो वहाँ थोड़ा-सा मन का भटकाव लगा कि मैं क्यों पैसों के पीछे दौड़ रही हूँ? मुझ में इतनी कैपेसिटी है, मैं कहीं पे भी सेट हो जाऊँ, तो मैं कुछ भी कर सकती। फिर धीरे-धीरे इंदौर आना हुआ। इंदौर में मेरे मन को मैंने बता दिया था खुद को ही कि ज़्यादा भटकना नहीं है तुझे। जो है तुझे किसी को साबित भी नहीं करना है। जो है तू खुद ही कर सकते, तुझ में इतनी हिम्मत है। और वो थोड़ा अज्ञानी भी थी तब भी ऐसे हुआ, और जब ब्रह्म कुमारी इसमें जुड़ी, तो फिर खुद की शक्तियों का एहसास हुआ कि हाँ, मुझ में ये शक्तियाँ हैं।
और इसमें अष्टशक्तियाँ क्या और भी बहुत सारी शक्तियों को हम पा सकते हैं, जैसे एकाग्रता है, दृढ़ता है, अ, आप सहयोग की शक्ति है। आज देखो स्नेह भी कितना कम हो गया है, जी। जो स्वार्थवश ही हमारे रिलेशंस रह गए। लेकिन जब मैं व्यवहार में आती गई, लोगों से बातें करती गई, या प्रोफेशन में बोलो या बाहर भी बोलो, तो हर जगह पे जहाँ रिलेशन अच्छा है वहाँ सारा कुछ अच्छा है। आप देखो फोकस करो रिलेशनशिप में ही, जब गड़बड़ है तो वो कार्य भी ठीक नहीं होते हैं। बहुत सुंदर। और जहाँ लोग संतुष्ट नहीं है, आपका कार्य में सफलता नहीं है। तो आप अगर सक्सेसफुल होना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने आप से पहले जुड़ना होगा, फिर परमात्मा से, क्योंकि स्वयं की ही पहचान नहीं है और वही आकर हमको ये दे सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बताया। मेरा अगला सवाल है कि आप बहुत बार परमात्मा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। परमात्मा का वो कौन-सा अनुभव जो आपके जीवन को ही बदल दिया हो? हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे हैं। जी। अ, कभी-कभी ना कार्य के क्षेत्र पर भी आपको कुछ ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जब आप बहुत उलझन में रहते हो जी। और ऐसे लगता है क्या मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो वहाँ पर परमात्मा या इस ज्ञान में हम शिव बाबा कहते हैं, हमारे गॉड है, बाबा है, फादर है, सुप्रीम फादर। तो उनसे कनेक्ट होके ही मैं पूछती रहती थी कि अब क्या करना है, क्योंकि समझ नहीं आता था। तो वहाँ मुझे सही डायरेक्शन मिलना शुरू हो गया कि नहीं, तुझे तो अपना रोल प्ले करना है, फिर बाकी कार्य तुझे सौंप देना है। तो ऐसे 2-3 क्षण आए कि ऐसे लगा नहीं, मैं तो गलत दिशा में जा रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर उस जॉब को कंटिन्यू करने के लिए मजबूरी में कई बार आप थोड़ा-सा ऐसे करना पड़ता है। तो फिर आप समझ पा रहे होंगे, है ना? तो वहाँ जाके डिसीजन लेने के लिए मुझे परमात्मा ने बिल्कुल हेल्प की है। इसको हम टचिंग भी कहते हैं। जी। जब आप जागरूक अवस्था में सोल कॉन्शियस स्टेट में होते हो, तो वो भगवान की भी आपके ऊपर मेहरबानी हो कहो या छत्र छाया कहो, तो उस सोल कॉन्शियस में आप डिसीजन बहुत सही दिशा में लेते हो। जैसे कि आप एक लेक्चरर हैं, आप मेडिकल कॉलेज के आप टीचर हैं, तो मैं समझती हूँ रोज़ के दिनचर्या में बहुत सारे ऐसे डर, तनाव या मैं कहूँ चिंता वाला विषय होता होगा। पहले की लाइफ और ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद की लाइफ, क्या अंतर आपने देखा दोनों में? पहले तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि अपना कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, यही सब कुछ है लाइफ में और यही मेरा टारगेट है। एक बार जैसे हम एमडी बन गई हूँ, बहुत है, पब्लिक हेल्थ के इसमें आ गई हूँ, अब क्या चाहिए लाइफ में? पर ना कहीं वो सुख शांति जैसे जिसकी तलाश रहती है, वो नहीं हो पा रहा था कंप्लीट। एक तरफ पैसा है, नो डाउट इट इज़ नेसेसरी फॉर योर डेली पर्पस, बट हम उसी में खो जाते हैं। एक अंदर से भरना और एक भरपूरता बाहर से होना, वो अलग बात है। हम क्या करते हैं, पहले बाहर से भरपूर होने की कोशिश करते हैं, पर कहीं लगा नहीं, ये सब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज नॉट रियलिटी। फिर अंदर जब मैं झांकने लगी, थोड़ा सा चिंतन, मेडिटेशन में क्या है, स्वचिंतन ज्यादा चलता है, फिर आपकी विचारधारा बदलने लगती है, तब पता चला शांति अंदर ही है। और फिर खुद जब अंदर से भरपूर होने लगे तो ये बाकी बातें तो अपने आप होने लग जाती है। तो ये मेरा अनुभव है। तो क्या ये आप ये शांति जो आप मेडिटेशन कह रहे हैं, क्या उसका प्रैक्टिस आप दिन भर करते रहते हैं? दिन भर तो नहीं, बट यू फील यू आर कनेक्टेड ऑल द टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस। लाइक सुबह उठते से ही थोड़ा सा करना होता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त। आप इतना भी नहीं कर सकते हो, तो जैसा आपका उठने का टाइम है तब भी आप शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा। 10 मिनट से कीजिए या 20 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। नहीं होता शाम को कीजिए, कोई तो पल होगा जो आप अपने साथ बैठे हो। तो स्वचिंतन करना और विचारों को दिशा बदलना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन ये नहीं है कि आप बस बैठे रहो तभी करो, नहीं। हमको शुरुआत में लगता है, तब आप आंखें बंद करके स्वयं से चिंतन करते हुए स्टार्टिंग में कर सकते हो प्रैक्टिस। धीरे धीरे ऐसा होता है कि आप चलते फिरते भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सोच रहे होगे मैं चलते फिरते काम करते हुए शांत कैसे रह सकते, शांत रह के तो हड़बड़ में कार्य हो ही नहीं सकते।
पर आप जब स्टेबल रहते हो तो कार्य और भी सुंदर होने लग जाता है। बहुत सुंदर आपने बताया कि कार्य करते भी आप स्थिरता का महसूस कर सकते हैं। बहुत सुंदर, जैसे हमारे शो का नाम है द न्यू वुमन। तो आज की नई महिलाओं को या मॉडर्न एज की महिलाओं को, या आप दुनिया में देख रही हैं कि न्यू जनरेशन जिसको हम कहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमारा यही है कि आप अपने आप को पहले स्थिर करो, स्वयं की शक्तियों को पहचानो, और परमात्मा भी कुछ कह रहा है उसको सुनने के लिए हमारा मन पहले शांत होना चाहिए। जब हम उस साइलेंस में, स्वीट साइलेंस में रहते हैं, तो आपको वैसे ही डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाएगी कि आपको जीवन में करना क्या है। इस चकाचौंध की लाइफ में बस इस भौतिकता के पीछे दौड़ना नहीं है। आध्यात्मिकता हमको बैलेंस रहना सिखाती है। ऐसा नहीं कि यहाँ आके आपका सब छूट जाएगा, नहीं। यहाँ आके परमात्मा छुड़ाता कुछ नहीं है। हमसे खुद से कनेक्ट होके, उससे कनेक्ट होके चलते हैं तो हमारे कार्य और भी सुंदर होने लगते हैं। तब बिल्कुल विचार कीजिए और स्वयं के ऊपर मैं कहूँगी प्रयोग करो। प्रयोग से ही आपको बातें पता चलेगी, क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ, अगर उस चीज़ का अनुभव नहीं तो कोई मज़ा नहीं। जब तक आप डूब जाओगे उसमें तो ही आपको उसकी गहराई का पता चले। बहुत अच्छा आपने बताया, पर मैं एक सवाल और करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे आपने बोला कि हम बाहरी चीज़ को पहले ज़्यादा इकट्ठा करते हैं, फिर हमें लगता है कि अंदर कुछ खाली सा अभी भी लग रहा है, फिर हम अपने अंदर जाते हैं। पर आज की दुनिया में ऐसा है कि माँ बाप खुद ही अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि आप पहले पढ़ो, अपना करियर बनाओ, फिर आप ये आध्यात्मिकता की ओर जाना। या जब देखते हैं एकदम डिप्रेस्ड हो रहे हैं या डिप्रेशन में चले गए, तब वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ऐसे महिलाओं के लिए या ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं कहूँगी ऐसे पेरेंट्स को पहले खुद भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी आप डायरेक्शन दे सकते हो। और अगर मैं चाहूँगी 4 साल की उम्र से आप तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करा सकते हो। इतना सुंदर ये ज्ञान है, तो व्हाई नॉट? क्योंकि समस्याओं का तो पहाड़ खड़ा है। आज समस्या कम हो रही है क्या? नहीं है ना। हमने कितना फेस करते कि समस्या तो बढ़ते जा रही। तो प्रेशर जहाँ ज़्यादा है तो हमको आंतरिक शक्ति भी उतनी ही चाहिए ना फेस करने के लिए। और आज अट्रैक्शंस बहुत है, तो अगर आप चाहते हो आगे मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने, तो आपको अभी से मोल्ड करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, गीली मिट्टी को आप शेप दो, तो कब देंगे? हम गीली मिट्टी को ही देंगे। एक बार बन गया शेप तो नहीं कर सकते। तो आप स्टार्टिंग से ही वो प्रयास करो। जैसे संस्कारों की बात हमारे भारत में कितनी ज्यादा मानी जाती है, तो ये भी एक संस्कार में ही आता है। आप उनका भविष्य अभी से बना सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार वो लर्निंग फेज में जाए, उनकी मैच्योरिटी आए, फिर आप डिसीजन लो। क्योंकि कहते हैं ना कि बालिश मन को आप अभी से मोल्ड करो, वैसा वो बनता है। एक बार वो फोन की दुनिया है, चकाचौंध की दुनिया है, सोशल मीडिया, उसमें लग गया, फिर आप कब मोल्ड करोगे? तो मोल्डिंग का जो समय बीच वाला है, उसी में आपको कुछ निर्णय लेने होंगे। बाद में फिर क्या, उनका भविष्य उनके हाथ में है। तो पेरेंट्स का मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा रोल है। बहुत सुंदर आपने बताया। मैं समझती हूँ जो भी हमारे श्रोताएं सुन रहे हैं, वो आज से ही अपने जीवन में, चाहे मैं कहूँ अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना शुरू करेंगे। शुरू में आपने बताया था कि आप पब्लिक हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं, तो आप खुद में कैसे इसको प्रयोग करते हैं, और साथ साथ पब्लिक हेल्थ में इसका क्या आप प्रयोग कर रहे हैं, वो भी ज़रूर बताइए। जी, एक तो पहले कलीग्स के साथ व्यवहार, जी। फिर आपके स्टूडेंट्स के साथ आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो हर क्षेत्र में इसका यूटिलाइजेशन है। और पब्लिक हेल्थ में तो देखिए, केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं, आप पूरे समाज के साथ जुड़ जाते हो। तो हमारे डिपार्टमेंट का एक काम है जैसे जागरूकता फैलाना। तो वहाँ पे भी जैसे सोल कॉन्शियस स्टेट में आप देख के अगर सुनाते हो, तो पब्लिक भी ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेगी और आपका मैसेज बहुत अच्छे से जाता है। जैसे टोबैको डी एडिक्शन है, या कुछ डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे WHO भी अभी स्पिरिचुअल कंपोनेंट के ऊपर काफ़ी विचार कर रहा है। और उन्होंने पहले डेफिनेशन में इसका बस फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का कंपोनेंट डाला था। अब स्पिरिचुअल भी आ गया है, बहुत है ना, वो भी उस लेवल तक सोच रहे हैं। तो ये पब्लिक के हेल्थ के इसमें मुझे भी खुद प्रयोग करने हैं काफ़ी अभी, लेकिन इसका प्रयोग काफ़ी शुरू हो गया है। लेकिन गर्भ संस्कार है,
या हम हमारे शरीर के ऊपर भी इसके प्रयोग कर सकते हैं। मेडिटेशन में बैठ के हम अगर पानी को ही चार्ज करके वो पानी पी जाते हैं तो हमारे कई सारे डिसीज भी दूर हो सकते हैं। तो ऐसे हम खुद के ऊपर भी उसके किरणें हैं, जैसे ब्रेन इज रिलेटेड विद ज्ञान, तो हर एक जो ऑर्गन है वो भी रिलेटेड है। जैसे हमारी इंद्रियां जो हार्मोनल ग्लैंड्स है वो भी सुख से रिलेटेड है। तो परमात्मा शक्ति में 7 गुणों की किरणें होती है, वो हम हर एक ऑर्गन पे डालकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसका एक वास्ट लेवल पे रिसर्च में आगे ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, अच्छे जर्नल्स में भी आ गए हैं। और बड़े पैमाने पे अगर रिसर्च करें तो क्या होता है, लोगों को उसका एविडेंस भी चाहिए होता है। तो मैं कहूँगी उसका सक्सेसफुल रिजल्ट देख के तो ज़रूर लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन स्वयं से पहले शुरुआत करें तो ये सबसे बड़ा इसका उपयोग हो सकता है। बहुत सुंदर। और मैं समझती हूँ कि आज के हमारी इस बातचीत से लोग ज़रूर आज से ही स्वयं से जुड़ना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो साथियों, आज हमने जाना कि स्वयं की स्थिरता स्वयं के अपनी शक्तियों से ही आएगी। जैसे आज डॉक्टर जी ने बताया कि आप कितने भी बाहरी चीज को इकट्ठा करने में लग जाओ, लेकिन जब तक आप भीतर नहीं जुड़ेंगे, भीतर से नहीं जुड़ेंगे, तब तक आपका बाहरी चीज भी कोई काम का नहीं है। मैं समझती हूँ आज के हमारी इस बातचीत से बहुत कुछ हल आप लोगों को मिला होगा। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।